Hello and welcome back all the student of class 5th in teaching tutorial of Pandit Sridhar Memorial Public School. Student, I am back with the next session of your maths class. So let's begin. So students, आज हम सबसे पहले पुरानी चीज़ों को हल्का सा रिवाइज करेंगे. We will revise little bit all the study we have done in previous class. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमने नंबर्स नेम को राइट करना सीखा है ना. हमने इन नंबर्स नेम को लिखना सीखा है, कैसे लिखते हैं ना. फिर हमने सीखा था किसी भी नंबर नेम्स को उसके फिगर के फॉर्म में लिखना है ना. लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ें सीखी थी, तो हम डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारे होमवर्क कर रखे होंगे. ऐड द फॉलोइंग, हमने ऐड करने के मेथड को सीखा था कि हम वंस के प्लेस को वंस के प्लेस से ऐड करेंगे, टेंस को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से और 10,000 को 10,000 से, और सबको अलाइन करके एक के नीचे एक रखना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो. फिर हमने सब्सट्रैक्ट करना सीखा था और सब्सट्रैक्ट करने पे भी सेम फॉर्मूले को हमने यूज़ करना था कि वंस के प्लेस से वंस के प्लेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, मान लो डी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. फिर टेंस के प्लेस में 0 है तो 0 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये छोटा है ना उससे, तो हम कैरी ले लेंगे इससे ना, कैरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. इसके बाद हमने रोमन नंबर्स को लिखना सीखा था, है ना. फिर रोमन नंबर से हमने इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना भी सीखा था. अभी हमने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. हमें कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उनको सिंप्लीफाई करना है, तो फटाफट ज़ोर से बोल के आप बता दो कि कौन से को सॉल्व करना है. इसमें 6 क्वेश्चन है, A B C D E and F, तो हम इनमें से कोई भी 3 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो फटाक से ज़ोर से बोल के बताओ. ओके, तो हम सॉल्व करेंगे B, नेक्स्ट वन E, नेक्स्ट वन इज F. देखो भाई ज़ोर से बोलना तभी सुनाई देगा, ठीक है. तो B, E और F को हम सॉल्व करने वाले हैं. तो देखो फटाफट हम लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं. तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, उसी को हम रिवाइज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है, इन नंबर्स को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किस नंबर के साथ, 237 से, ठीक है बच्चों. तो हम यहाँ एक लाइन का यूज़ करेंगे और इसके वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे ना. वंस प्लेस को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस को भी करेंगे, फिर 100 प्लेस को भी करेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है 7, सो 7 1 जा 7, देन 7 2 जा 14, 14 पे आएगा 4 एंड 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, कैरी पे चला जाएगा ये. देन 7 8 जा 56. ओके, 56 प्लस 1 7 है ना, तो 57 हो जाएगा बच्चों. और 5 जो है वो कैरी पे चला जाएगा. और 7 7 जा क्या होता है बच्चों, 7 7 जा 49 प्लस 5 हो जाएगा 50. 49 में हमने 5 ऐड किया तो ये 54 हो जाने वाला है, ठीक है बच्चों. तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है. अभी क्योंकि हम टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देंगे. ओके, वी विल लीव अ स्पेस हेयर. ओके, अभी हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वे पे, है ना. सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई टेंस प्लेस. सो 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 आया और 2 जाएगा कैरी पे, है ना. अभी इनकी कैरी की ज़रूरत नहीं है, अभी ये 2 गया कैरी पे. देन आफ्टर हमें क्या करना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 21 एंड 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23. ओके, इट इज़ 23. अब बारी आती 100 प्लेस को मल्टीप्लाई करने की, तब हम यहाँ 2 स्पेसेस छोड़ देंगे, है ना. 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 पे 6 आएगा, कैरी आया 1 एंड 2 7 जा 14 प्लस 1 15, ठीक है बच्चों. अभी हम इन सबको ऐड करने वाले हैं.
तो हम इसे ऐसे वर्टिकली कॉलम वाइज ऐड करेंगे, है ना, ऐसे कॉलम वाइज इनको ऐड करना है बच्चों, ध्यान रखना है ये हर बार करना है आपको, ठीक है। और हम ऐड करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐड करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले ऐड हुआ 7 आया, देन आफ्टर 4 + 3 अगेन 7, 7 एंड 6 13, देन 2, 13 पे 2 ऐड करने पे ये हमारे पास आता है 15 एंड 1 गया कैरी पे, ठीक है बच्चों। 4 4 8 + 4 12 एंड 1 13 का 3 आएगा और कैरी जाएगा 1, 5 + 1 6 + 3 9, 9 + 6 15 कैरी आया 1, 2 + 1 is 3 and 3 + 5 is 8 and 1 will be as it is. So ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। इसको हम पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे हम एक कॉमा यूज़ करेंगे 3 डिजिट के बाद, देन आफ्टर 2 डिजिट के बाद और ऐसे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 18,53,577, ठीक है बच्चों। तो हमने बी को सॉल्व करके देख लिया है। अब फटाक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं ई को, ठीक है। तो हम ई को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ई क्या कह रहा है बच्चों, देखो ई कह रहा है कि आपको 807 में मल्टीप्लाई करना है 594 को, ठीक है, 594 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पुराने फॉर्मेट पे रखेंगे, 594 को यहाँ रखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से, तो इट इज़ 4 7 इज 28, है ना। कैरी आएगा 2, 4 0 0 + 2 2 ही रहेगा, 4 8 32, ठीक है बच्चों, 32। तो हम यहाँ 32 लिख लेंगे। एंड अगेन we will follow the same pattern and 9 will be multiplied with 7, 63, so 3 will be here and 6 जो है वो कैरी पे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर ये 0 से हम ये कैरी यहाँ आने वाला है ना, 6 पे आने वाला है, क्योंकि अभी हमने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कैरी उसके नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे अभी 9 0 से 0 होने वाला है, तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ओके, इट इज़ 72, तो हम इसको 72 एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। अभी देखो बच्चों, क्योंकि ये 100 प्लेस है इसलिए हम यहाँ पे 2 स्पेसेस छोड़ेंगे, ठीक है। 1 टेंस छोड़ देंगे, 100 प्लेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 10 प्लेस का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 प्लेस को हमने लीव कर दिया था, ठीक है। अभी हम 5 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 7 है ना। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 that is 35, so 5 is here and 3 जो है वो आ जाएगा कैरी पे। अब फिर जैसा कि पहले भी हो रहा था, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया हमने, 0 ही आएगा, तो 3 बस बचेगा, तो 3 आ गया यहाँ पे। अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट इज़ 40, ठीक है बच्चों, इट इज़ 40। अब इनको हम क्या करेंगे, वर्टिकली कॉलम वाइज ऐड कर लेंगे, है ना, ऐड कर लेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये 8 आया, ये 5 आएगा एंड देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे आया 3, कैरी आया 1, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 9 को यहाँ लिखेंगे, ये 7 यहाँ आ गया और ये 4 ऐसे आ जाता है, ठीक है बच्चों, दिख पा रहा है आपको। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसको रीड भी कैसे करेंगे, तो हम 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे और 2 डिजिट पे लगाएंगे, और ये देखो लाख के प्लेस में आ गया, सो इट इज़ 4,79,358, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, सो फटाफट आप जो है तैयार रहें, है ना। अगला क्वेश्चन है एफ। हमने कहा था एफ को आपने कहा था सॉल्व करने के लिए, तो एफ क्या है, 89 को मल्टीप्लाई करना है 9000 से। ओ माय गॉड, तो फिर ये कितना बड़ा आने वाला है ना, ये काफ़ी लंबा होने वाला है, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी है ये सबसे ज़्यादा इजी है बच्चों। देखो ये रहा 89, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9000 से। बच्चों इसको 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, या तो हम ऐसे कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 9000 से 89 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप
3 इंटू 5 करो तब भी 15 आएगा, अगर आप 5 इंटू 3 करो तब भी 15 ही आएगा। सो हम कोई भी डिजिट को अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीखते हैं पहले मेथड से, और सेकेंड मेथड से आप खुद सॉल्व कर देना। देखो 9 0 ज़ा 0, अगेन 0, अगेन 0, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस लगेगा और 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 0 और 8 9 ज़ा 72, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, बस देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। 8 + 2 10 कैरी आया 1, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, देखो 3 डिजिट पे छोड़ा हमने, फिर 2 डिजिट पे छोड़ेंगे, 8,01,000 ओनली, ठीक है। चलो तो यहाँ से भी करते हैं, देखो बच्चों 0 0 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, अगेन ये क्रॉस लगेगा क्योंकि हम 10th प्लेस को कर रहे हैं। तो फिर सेम चीज़ें होंगी, 0 9 ज़ा 0 एंड 0 8 ज़ा अगेन 0। देन आफ्टर हम 2 क्रॉस लगाने वाले हैं क्योंकि हम अब 100 प्लेस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो फिर से ये जीरोज आएंगे। और हम यहाँ पे 3 क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हम 1000 प्लेस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 आएगा यहाँ और 8 आ जाएगा कैरी पे, ठीक है। अभी जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 9 से, तो ये 72 आएगा और 72 पे 8 ऐड होके क्या बनने वाला है बच्चों, 80 बनने वाला है। इसको हम वर्टिकल कॉलम में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखो ये 0 आया, 0 के बाद अगेन 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 8, ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों पे ही आपके पास सेम आंसर्स आ रहे हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे, जिस भी तरीके से आप इजीली कर पाओ, आप उसको सॉल्व कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों। हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, हाउ मैनी लैक्स मेक्स अ मिलियन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस सिंपली वन चीज़ जाननी है। क्या चीज़ जाननी है, आपको आनी चाहिए नंबर्स की काउंटिंग जिस पे मिलियन यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं वंस, ओके, देन टेंस, फिर 100 यूज़ कर आता है 100, देन आफ्टर 10 वंस टेंस 100 1000 है ना बच्चों, 1000 आएगा, देन आफ्टर इट इज़ 10,000, ठीक है। आफ्टर 10,000 इट इज़ 100,000, ठीक है, 100,000, तब जाके आपके पास क्या आता है, मिलियन आता है, ठीक है बच्चों। तब जाके क्या आता है, मिलियन आता है। तो इसी चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले तो आपको याद रखना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन आता है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अभी चलो देखो, अगर हम एक नंबर बनाएं जिस पे हमारे पास 1 मिलियन हो, तो हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं बच्चों, है ना। तो ये जो नंबर है ये बन गया मिलियन। अभी हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है, हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन। तो अगर हम दूसरी काउंटिंग करें जो इंडियन है, तो उसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद आ जाता है लैक, ओके। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक, यहाँ पे आ गया लैक, ओके। तो हम देख रहे हैं कि जो मिलियन है और लैक है उसमें 1 डिजिट का डिफरेंस है, मीन्स, या फिर आप क्या कह सकते हो कि 10 लैक्स इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन, है ना। 10 लैक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे हमें पता चला, देखो लैक्स की पोजीशन यहाँ पे थी। अभी अगर हम ये देखो यहाँ पे लैक है ना, तो हम अगर यहाँ से ऐसे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लैक, ओके, 1 2 3 4 5, ये लैक हो गया। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो ये तो लैक है बच्चों, और ये 10 क्या है, 10 हमने मल्टीप्लाई कर दिया लैक पे, तो ये बन गया मिलियन, ठीक है। ये है मिलियन, 1 मिलियन के बराबर। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, है ना, बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मैनी हंड्रेड्स मेक्स अ करोड़। कितने हंड्रेड्स मिला के करोड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले करोड़, तो सबसे पहले बच्चों हम एक करोड़ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़, ठीक है। तो ये 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ में कितने हंड्रेड्स होते हैं, इस बात को समझने के लिए हम सीधे सीधे सिंपली 100 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो ये 100 के लिए 2 ज़ीरोज़ इससे कट आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यू जो है ये बचती है, विच इज़ 1,000,000, ये 1 लैक्स है, ओके। तो 1 लैक्स इंटू 100 अगर हम लिख सकें, या फिर थोड़ा सा अब उल्टा करके लिखते हैं कि 100
into 1 lakh, 1 2 3 4 5 means 1 lakhs hundreds makes 1 crore. ओके 1 lakh 100 makes 1 crore. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? 1 लाख हंड्रेड्स मिलके 1 करोड़ बनाते हैं. ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 1250. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 टेबल. एक टेबल की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ अ टेबल हमें गिवन है. ओके, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू 1250 रुपीज़, है ना. एक टेबल की जो कॉस्ट है हमें गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 टेबल. तो कॉस्ट ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू 15 इंटू 1250 रुपीज़ होगा. ठीक है बच्चों, ऐसे ही करेंगे. जिस एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लो एक टॉफ़ी 1 रुपए की आती है ना. एक टॉफ़ी जो है वो 1 रुपए की आती है ना. तो 10 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी? तो आप 10 इंटू 1 रुपीज़ कर दोगे तो पता चल जाएगा ना. सिमिलर वे पे अगर मान के चलो कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की आ रही है तो 10 टॉफ़ी कितने की आएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप. तो वही करना है. एक टेबल की जो प्राइस थी वो 1250 रुपीज़ था, तो 15 का क्या करना है? तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बच्चों, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर यहाँ पे लिखते हैं. तो इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, 0 आ गया. देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, है ना. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कहीं हम रफली कर लेंगे इसको. ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर लिख देंगे. तो ये रफ स्पेस है मान लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 5 0 0, 5 5 25, कैरी आया 2, 5 2 10 प्लस 2 कैरी आया 1, 5 1 5 प्लस 1 6. ठीक है, अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो ये 0 5 2 1 एज इट इज़ आ जाएगा. अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे. तो ये आ रहा 0, ये 5, ये 7 6 प्लस 2 8 एंड 1 1000. तो ये जो आंसर आया 18750. इट्स नॉट 1000, इट्स 18,750 रुपीज़. ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ 15 टेबल विल बी और वुड बी 18,715 रुपीज़. ठीक है, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे बच्चों. बहुत इजी सा है ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. देखो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ के थोड़ा सा समझना है हमें. क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि मिस्टर स्वामी है ना. मिस्टर स्वामी क्या कर रहे हैं? मिस्टर स्वामी हैड रुपीज़ 5 lakhs. उनके पास 5 लाख रुपीज़ हैं. ही बॉट अ कार फॉर 2,80,000. 2,80,000 की उनने कार परचेज करी है. टेलीविज़न भी परचेज किया उन्होंने. कितने रुपीज़ का? 4 रुपीज़ 34,000. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम. चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं. सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो आपके पास, लेट अस अज्यूम यू हैव रुपीज़ 10. ओके, एंड यू बॉट 2 toffees for rupees 2 and you bought a razor for rupees 3. So you have to find out how many rupees left with you. Okay, आपके पास कितने रुपीज़ बचे हुए हैं. तो आप क्या करोगे, आपने जो भी एक्सपेंसेस किए इन दोनों को ऐड करोगे और इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे 10 से, है ना. तो आपको जो है वो पता चल जाएगा आपके पास कितने रुपीज़ बचे. तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5 means you have 5 rupees left with you. Okay, सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर मेथड को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले हमने देखा कि स्वामी हैड रुपीज़ हाउ मच 5 लाख. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वामी हैड हाउ मच रुपीज़ 5 lakhs. 1 2 1 2 3. ठीक है बच्चों, यहाँ कॉमा की मदद लेते हैं इसको करने की. तो 5 लाख रुपीज़ स्वामी के पास हैं. अब उन्होंने जो एक्सपेंस किए हैं वो क्या क्या हैं, है ना. तो वो हैं, सबसे पहले आपके पास उन्होंने परचेज़ करी है 2,80,000 की कार, है ना. 2,18,000 की कार. और सेकेंड चीज़ उन्होंने परचेज़ करी है 34,500. देखो बच्चों, प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. 34,000 है ना, तो उसको 80,000 के नीचे लिखेंगे.
4,500। ठीक है बच्चों, हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिख सकते हैं, मतलब हमें ध्यान रखना है कि राइट में ये दोनों चीज़ अलाइन रहें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, प्लस किया हमने, देखो 0 0, ये रहा 5 4, 8 में 3 प्लस होने पे आने वाला आपके पास 11, कैरी आएगा 1 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो 3,14,500 रुपीज़ की उन्होंने शॉपिंग करी। अगर उन्होंने इतनी शॉपिंग करी तो उनके पास जो रुपीज़ बच रहे हैं वो कितने बचेंगे, उन्हें उसको 5 लाख में सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 लाख में सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ₹3,14,500 रुपीज़। ओके, हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वही वो पैसा है जो स्वामीनाथन के पास लेफ्ट होगा। सो ये 0 हो जाएगा, 0 में 0 सब्सट्रैक्ट हुआ, अगेन 0 पे 0 सब्सट्रैक्ट हुआ, 0 हुआ। अभी 0 पे 5 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे उसके नेबर से, उसके पड़ोसी। जैसे आपके घर में चाय ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, चाय पत्ती के लिए मदद लेते हो अपने पड़ोसी से, या आप अपने पड़ोसी की मदद भी करते हो जब उन्हें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ उसके पड़ोसी से मदद करनी है, लेकिन पड़ोसी के पास भी चाय पत्ती नहीं है तो वो अगले पड़ोसी के पास जाएगा, लेकिन चाय पत्ती यहाँ भी नहीं है तो वो अपने और बगल के पड़ोसी के पास जाएगा और यहाँ से वो चाय पत्ती लाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1 कैरी कर लेना है। ठीक है, तो 1 कैरी करेंगे, इस 0 पे आएगा तो ये 0 बन जाएगा 10, लेकिन क्योंकि इसको भी 1 कैरी चाहिए था, दैट इज़ वाई इट वुड बिकम 9। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये 10 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि इधर फिर से कैरी जाने वाला है तो ये अगेन 9 बनेगा और ये लास्ट में 10 बनेगा। 10 पे माइनस हुआ 5, सो वी हैव 5 लेफ्ट। 4 पे माइनस 9 पे माइनस हुआ 4, तो हमें जो बचा वो बचा 5। अगेन 9 पे माइनस हुआ 1, 8 बचेगा। इस 5 से हमने कैरी लिया था, तो कैरी लिया था 1, तो 1 इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये 4 बनेगा। इस 4 पे हमें 3 सब्सट्रैक्ट करना है और ये 1 बचा। ठीक है बच्चों, तो स्वामी के पास में बचेंगे 1,85,500 रुपीज़ ओनली। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत इजी सा है। बस आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करके, टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करके ओवरऑल जितने भी रुपीज़ थे सब्सट्रैक्ट कर देना उसमें से। जैसा कि हम लोग ने एग्जाम्पल में समझा था, जब आपके पास 10 रुपये थे, आपने 2 रुपये की टॉफ़ी और 3 रुपये का इरेजर या पेंसिल समथिंग परचेज़ किया था, तब आपने देखा कि हमने जो भी परचेज़ किए थे उनको सबको सब ऐड किया और जो वैल्यू आई उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया टोटल मनी जो भी था हमारे पास उसमें से, तो बचे हुए पैसे पता चल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे और फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ 260 रुपीज़। 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 260 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। बच्चों बहुत इजीली ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है और वो कह रहा है कि अगर आपके पास 5 लीटर पेट्रोल है ना, 5 लीटर पेट्रोल है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 260 रुपीज़। ओके बच्चों, तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। सो व्हाट विल यू डू, वी विल सॉल्व इट एज 5 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू, फिर से सेम चीज़ होंगी, 260 रुपीज़ होगा, है ना बच्चों। देखो हमने क्या किया, 5 को हमने सेपरेट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 लीटर से, क्योंकि हमें 1 लीटर की वैल्यू पता करना है। इस 5 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाइड है ना, तो ये हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 260 अपॉन 5। मल्टीप्लाइड था, डिवाइड हो जाएगा, इतने रुपीज़ का 1 लीटर का पेट्रोल होगा। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे एंड वी विल हैव द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। सो 5 5 25, देखो यहाँ पे 25 हुआ और ये 26 था तो 1 बचेगा, 1 इसके साथ मिलके 0 के साथ मिलके 10 बन जाएगा एंड 5 2 10। सो द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 52 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि आपको गिवन नंबर से
एक नंबर बनाना है, ठीक है। कुछ डिजिट्स हैं उनको यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर जो भी पॉसिबल हो इससे बनना वो बनाना है। बच्चों देखो, जब भी हम प्लेस वैल्यू पे 1 से 10 पे जाते हैं, 10 से 100 पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ही हम डिजिट्स पे आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू के कारण उस नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें क्योंकि इसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो डिजिट्स हैं 2 एंड 3, इससे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाना है तो हम 2 को पहले यूज़ करेंगे और 3 को बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। अगर हमें इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, मतलब 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम गिवन डिजिट से एक नंबर बना सकते हैं विच इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा इन नंबर से बना हुआ। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 1, ठीक है बच्चों। देन आफ्टर इट इज़ 2, देन आफ्टर 5, देन 7 एंड लास्ट वन इज़ 9। सो 12,579 इज़ अ smallest number which we can make from these given digits, okay। so question number 3 जो है वो complete हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 4, 0, 1 एंड 5 ये 4 डिजिट्स को यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ 4 डिजिट्स एंड राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर पहले, और यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 5, देन आफ्टर इट इज़ 4, देन 1 एंड लास्ट वन इज 0, ठीक है बच्चों। तो ये वो नंबर है जो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो बन सकता है। अच्छा, इसी से अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो बच्चों तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट यूज़ करेंगे, लेकिन 0 सबसे छोटा डिजिट है, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले? नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 0, 2, 3 और एक नंबर लिखूँ 2, 3, तो आपको पता है बच्चों ये दोनों नंबर बराबर हैं, मतलब हम लास्ट प्लेस पे 0 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर ही है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। ये भी 23 है और ये भी 23 है और ये भी 23 है, ठीक है बच्चों, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम 0 नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम 1 यूज़ करेंगे, देन आफ्टर हम 0 यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकेंड प्लेस होगी 0 की, फिर हम यूज़ करेंगे 4 और फिर हम यूज़ करेंगे 5। सो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है जो कि डिजिट्स 4, 0, 1, 5 को यूज़ करके बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये है डिवाइड करने के लिए। सो बच्चों जल्दी से ज़ोर से बोल के बताओ आप कि कौन कौन से क्वेश्चन को डिवाइड करने में आपको सीखना है। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर आपसे बनने लगा तो मैथ्स बनने लगी आपको, ठीक है। 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अभी तक हमने प्लस माइनस को देखा था, मल्टीप्लाई देख लिया, अभी हम डिवाइड को सीखेंगे, हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, यस ओके, तो हम सबसे पहले सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सी को सॉल्व करते हैं, और सी है हमें डिवाइड करना है 450 में 15 को, ठीक है बच्चों, 450 में 15 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो सबसे पहले 15 का टेबल देखते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। और जैसे ही हम ये 45 लिखेंगे ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास 0 बचेगा, लेकिन हम उसको यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया डिवीज़न, ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी होता है डिवीज़न, आप इजीली कर सकते हो। चलो अभी बताओ फटाक से किसको सॉल्व करना है। ओके, तो हम करने वाले हैं ई को सॉल्व, ठीक है, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो ई जो है 6 2 6 5 में डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम फिर से वही करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 6 2 6 5 और यहाँ आएगा 23, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, देखो 23 का टेबल हमें इतने बार पढ़ना है कि हमें 62 के या तो पास पहुंच जाएं या उसके इक्वल हो जाएं या उससे कम ही रहे, लेकिन उससे प्लस नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम 23 का टेबल सिर्फ 2 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 23 3 करते हैं तो हम 62 को क्रॉस कर जाएंगे, 3 3 9 और 3 2 6,
69 जो है वो 62 से ग्रेटर है। दैट इज़ वाई हम इसके टेबल को सिर्फ 2 टाइम्स ही करेंगे, है ना। तो 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, और इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे कि हमने पहले देखा था, ये जो 2 है ये 6 से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई हम एक कैरी, एक हेल्प लेंगे अपने पड़ोसी से और इसको 12 बना लेंगे। 12 में 6 माइनस होने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 6 आएगा। अभी ये बन चुका है 5, और 5 में से 1 गया, बचा 5 में से 4 गया, बचा 1, 16 बचा। अभी बच्चों क्योंकि देखो 16 23 से छोटा है, दैट इज़ वाई हम इस 6 को यहाँ पे ला लेंगे, और 23 का टेबल हमें इतने टाइम्स तक ले जाना है सो दैट ये 166 से बड़ा नहीं होना चाहिए और उससे कम हो सकता है। तो बच्चों हमें 23 को 7 टाइम्स जो है 7 टाइम का हमें 7 टाइम तक टेबल करना रहेगा, और देखते हैं क्या आता है। तो 7 3 ज़ा 21, कैरी आया 2, एंड 7 2 ज़ा 14, 15 एंड 16, सो इट इज़ 161। क्योंकि इससे छोटा है हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 6 से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ, बचा 5, और ये 16 पे 16 गया। अब हमारे पास एक नंबर है 5, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 23 के टेबल को 2 टाइम्स ही हम कर सकते हैं, और हमारे पास 46 होगा। उसके बाद हमारे पास 46 जैसे हम माइनस करते हैं तो 4 और 5 मिलके 9 बना देंगे, ठीक है बच्चों। जैसे देखो इससे हम एक कैरी लेंगे, ये बनेगा 15, 15 में हम 6 माइनस करेंगे 9 आएगा। 4 बन गया था क्योंकि इससे कैरी गया था, तो 4 में 4 गया 0, तो 9 एज अ रिमाइंडर होगा हमारे पास। देखो बच्चों दिख पा रहा है आपको, 46 हुआ ट्वाइस करने पे, 23 2 ज़ा 46, 46 को हमने माइनस कर दिया 55 से, तो 9 बचा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है ना बच्चों। अभी अगला जो क्वेश्चन है उसको करना है एफ को। So we have to divide 3089 from 16, ओके। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है बच्चों 16 का टेबल कितने टाइम्स करें ताकि 30 से बड़ा नंबर ना आए या उससे छोटा ही आ जाए। तो अगर हम 2 टाइम भी करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम इसको करेंगे, और ये 16 यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करते हैं 3 से यहाँ पे कैरी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, 10 बनेगा, और 10 में से 6 माइनस होने पे 4 बचेगा, और ये 2 बन चुका है, 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 बचा, ठीक है बच्चों। अभी 16 से छोटा हो गया 14, तो हम इस 8 की हेल्प लेंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे, है ना। इस 8 को यहाँ लिख लेंगे, और 16 के टेबल को इतने टाइम तक करना है ताकि 148 के बराबर या उससे कम वैल्यू आ जाए। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई करके देखा 16 को, एंड 9 6 जा, है ना, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, सो 4 यहाँ पे आया और 5 जाएगा कैरी पे, 9 1 जा 9 प्लस 5 जो है वो हो जाएगा 14, तो 144 आंसर आता है। 144 हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं 144 को, एंड वी हैव 4 ओनली, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को पुट कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि 9 टाइम्स 16 को के टेबल को किया था, इसलिए 1 9, एंड आफ्टर 16 3 ज़ा 48, है ना, 16 3 ज़ा 48, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये रिमाइंडर बचा, और 193 जो है हमारा जो डिवाइड करने पे रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है बच्चों। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कह रहा है द नंबर डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक ऐसा नंबर है बच्चों जो हर नंबर का फैक्टर है, और वो नंबर है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक नंबर है 13, तो 13 को हम 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर हम एक नंबर कहें 6, तो हम उसको 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर हम यूज़ करें, तो हम उसको मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज वाई द नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड वन इज द नंबर डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो नंबर इटसेल्फ एंड 1 के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है उसे किसी भी 2 नंबर से मिला हुआ माना जा सकता है। फॉर एग्जांपल 6
जो 2 और 3 से मिलके बना है, 2 into 3 is equal to 6. So 1 is the number which is neither prime nor composite. Okay, C is 1 डेकामीटर is equal to dash सेंटीमीटर. इसको बच्चों व्हाइट बोर्ड में समझते हैं. 1 डेकामीटर is equal to 1 सेंटीमीटर. सॉरी बच्चों, 1 डेकामीटर को डैश सेंटीमीटर कहना था. तो 1 डेकामीटर का मतलब समझते हैं बच्चों. डेका का जो मीनिंग होता है वो होता है 10. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 into 10 into मीटर. ठीक है, 1 into 10 into मीटर लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, अभी 1 into 10 का मतलब हुआ 10 और मीटर का मतलब हुआ, इसको क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम फाइनली क्या देखते हैं कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 into 100 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, बहुत इजीली समझ में आ गया आपको. और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. अभी जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें 4800 mg गिवन है और इसको ग्राम और mg में कन्वर्ट करना है. तो 40, देखो बच्चों, m का मतलब होता है डिवाइड बाय 1000. स्मॉल m है ना बच्चों, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 1000. सो 48 क्या लिखा हुआ है, देखो 48 mg लिखा हुआ है, सॉरी 48,000 mg लिखा हुआ है. तो ये रहा 48,000 mg. अभी इसको ग्राम और उसमें कन्वर्ट, जैसे कि हमने बताया इस m का मतलब है डिवाइड बाय 1000. तो हम इसको जैसे ही हटाएंगे ना बच्चों, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाने वाला है, अपॉन 1000 हो जाने वाला है. अभी जैसे ही अपॉन 1000 हुआ तो ये हटने के लिए हम डेसिमल को यूज़ करेंगे और 3 जीरोस थे, दैट इज़ वाई ये 1, 2 एंड 3 पे यहाँ पे 0 लग जाने वाला है. ठीक है, 48,000 नहीं है, सॉरी 4800 है बच्चों ना, इट इज़ 4800. सो 0 का पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा. ठीक है, तो ये बना 4.800 ग्राम और आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 ग्राम 800 mg. 800 mg. तो आप जो सॉल्व इसको करोगे 4 ग्राम 800 mg के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, देखो ये 800 इसलिए हमने लिखा क्योंकि डेसिमल के बाद के 1, 2, 3 डिजिट पे आ रहा है और डेसिमल के बाद के डिजिट्स का मतलब होता है डिवाइड होना. कैसे डिवाइड होना, इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं. चलो, तो अगर मान लो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3. ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 12.3. ठीक है, तो क्योंकि हमने डिवाइड बाय 10 किया था ना, दैट इज़ वाई पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, एक जीरो से वाले नंबर से डिवाइड किया था. अगर हम इसी नंबर को 123 को डिवाइड बाय 100 कर दें बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल यहाँ लगेगा, मतलब 1.23 होने वाला है ना. अगर ये 1.23 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 डिजिट वाले ज़ीरो से डिवाइड किया इसको. तो इसी तरह से क्योंकि हमारा जो आंसर था ना बच्चों, वो कैसा था 4.800, मतलब हमने इसको 3 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करके रखा था. और जैसा कि मैंने बताया कि m का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड बाय 1000. 3 डिजिट वाले ज़ीरो से डिवाइड करके रखा था, इसका मतलब हुआ. ठीक है, दैट इज़ वाई हम इस 0.8 देखो 0.800 ग्राम को हम लिख सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हम डिवाइड बाय भी 1000 कर सकते हैं. जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमारा ये जो ऊपर का नंबर है ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा 800 में. और यहाँ ग्राम था ना, ग्राम था यहाँ, याद रखना है ग्राम था यहाँ पे. तो अभी क्या 1000 जो है डिवाइड बाय, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं mg में, है ना, इस 1000 से डिवाइड वाली वैल्यू को. दैट इज़ वाई ये 4 ग्राम 800 mg में कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है f. ऑल इवन नंबर, सॉरी नेक्स्ट है ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर. बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर द नंबर विच, जो कि किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, वो इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अतिरिक्त के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं ना. तो हमें क्या समझ आया कि प्राइम नंबर वही है जो खुद नंबर से और 1 से डिवाइड होगा. मतलब उसके कितने फैक्टर्स होंगे, वो नंबर और 1, यानी कि 2 फैक्टर्स हुए. सो ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय. ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी
इवन नंबर। ओके बच्चों, इसी के साथ इस एक्सरसाइज के 16 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अभी आगे क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करना, हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मिलते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपने आप से खुद से ट्राई कर सकते हो। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।